सेकंड चैप्टर ओपन करेंगे आप लोग सभी। ओपन। मैम पेज डिस्कवरिंग बुक ओपन कीजिए अपनी। मैम ओपन। ओपन बच्चे देखो, ये लेसन है पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 बच्चे, डिस्कवरिंग बुक पेज नंबर 20 ओपन। और कैमरा सभी बच्चों का ऑन होना चाहिए। कोई भी बच्चा जो है वो अपना कैमरा ऑफ नहीं रखेगा। स्विच ऑन योर कैमरा। ओके। सभी बच्चे अपना कैमरा जो है वो ऑन करेंगे, ठीक है। अंश मेहता, अर्चना बच्चे आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन कीजिए सभी बच्चे। ओके, देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पिता का पत्र पुत्री के नाम। देखो हमने ये लेसन पहले भी रिवाइज किया हुआ था। पास बच्चे, डोंट मूव हियर एंड देयर। तो इसमें देखो देखो जो था आपको पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखा था जब वो क्या थी, साल की थी, ठीक है। और नेहरू जी ने अपनी बेटी को जो भाषा की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है, हमने लिखना कैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या था, अपनी बेटी इंदिरा गांधी को आरंभिक रूप की भाषा का आरंभ कैसे हुआ, ठीक है, लिखावट और गिनती के बारे में बताने के लिए लिखा था कि भाषा का आरंभ कैसे हुआ। बच्चे को बताओ कैसे कैसे का जो था वो आरंभ हुआ था। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस मैम। आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है नो मैम। सभी बच्चों को? मैम अब आ रही है अच्छे से। ओके, यशिका। यस बच्चे, आप बताएंगे मुझे भाषा का कैसे हुआ था, कैसे हम एक दूसरे से पहले बातचीत करते थे। मैम भाषा की शुरुआत नहीं आ रही है। मैम क्या बोला आपने? आ रही है मैम, मुझे मैम आवाज मैम कट कट के आ रही है। यस पास बच्चे, बीच में बोला? डिस्टर्ब नहीं करना। अगर आप सभी बोलेंगे तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। मैम क्या बोला आपने? मैंने आपसे पूछा कि हमने ये लेसन पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, कि ये जो पत्र है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा था ना। और क्यों लिखा था, किसके बारे में बताने के लिए लिखा था? भाषा के आरंभिक रूप के बारे में, ठीक है। लिखावट की भाषा का आरंभ कैसे हुआ, कैसे हम लोगों ने आपस में बातचीत करना शुरू किया, ठीक है, पहले भाषा को कैसे लिखा जाता था, गिनती के बारे में बताया कि गिनती जो थी उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखो मैं आपको क्या करूंगी, इस लेसन को दोबारा से रीड करवा देती हूँ। आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे इस लेसन को, ठीक है, कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। अगर आप, यस बच्चे, मैम आज हमने रीडिंग करनी है कि
रीडिंग आप नहीं करोगे, आप सिर्फ सुनोगे समझोगे, ठीक है। रीडिंग नहीं करवानी है मैंने आपसे, सिर्फ मैंने आपको ये लेसन जो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो इसमें देखो, अगर आपको ये स्टोरी आती होगी, पता होगा आपको, तो आपको कहाँ कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, तो आपको पता होगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा इस लेसन में, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग भूल गए हो, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने ये मैंने आपको यूटी के टाइम भी रिवाइज करवाया था लेसन, बट एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ इसको, ठीक है। फिर मैं आपसे क्वेश्चनिंग पूछूंगी, तो सभी बच्चों की फिंगर जो है वो बुक के ऊपर होनी चाहिए और ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी, आंसर आप लोग दोगे मुझे, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन आंसर रिवाइज नहीं करवाने आपसे, आपको मैं सिर्फ लेसन रिवाइज करवाऊंगी अभी। तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ये पत्र अपनी पुत्री अर्नब चौधरी फिंगर्स बुक के ऊपर इंदिरा गांधी को तब लिखा था जब 10 साल की थी, ठीक है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारी लेडीज प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। उनकी माता का नाम क्या था? कमला नेहरू। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा की उपाधि प्राप्त हुई थी। तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया यह पत्र हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा अनुदित है। इस पत्र में भाषा के आरंभिक रूप, लिखावट और गिनती के बारे में बताया गया है। अब आपको देखो इतने से इससे पता चल गया फर्स्ट पैराग्राफ से कि ये पत्र जो था जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखा था और उस पत्र को मुंशी प्रेमचंद द्वारा अनुदित किया गया। अनुदित मतलब इसका जो अनुवाद था वो किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। और इस पत्र में क्या है? भाषा गिनती के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो ये पत्र कैसे लिखा है, सुनिए ध्यान से। प्रिय इंदु, हमें मालूम है कि जानवरों की भी होती हैं। हर्षित, जानवरों की बोलियां होती हैं कि नहीं होती? यस हर्षित, बताइए बच्चे। सुना होगा आपके आसपास जानवर होते हैं, ठीक है, या पशु है, गाय भैंस बकरी, तो हर एक की बोलियां होती है ना, हर एक पशु पक्षी जो भी है उनकी बोलियां होती हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है कि जानवरों की कुछ बोलियां होती है, जैसे तुमने बाज अजीब आवाजें भी सुनी होंगी। उठ जाने पर क्या थे? अपने को किसी सिखाते हैं। अब देखो जैसे जानवरों को या पशुओं को कोई मतलब एहसास होता है, ठीक है, अजीब आवाज, उनको लगता है कि हम पे क्या है? खतरा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? अपनी आवाजें निकालते हैं, अपने जो मतलब अपनी उनकी जो भाषा है वो हमें समझ नहीं आती और आपस में वो बातचीत करते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को अलर्ट कर देते हैं, क्या है? खतरा है, ठीक है। तो वो एक दूसरे जब अपने मुंह से आवाजें निकालते थे, ठीक है, वो अपने जो साथी थे उनको संचेत कर देते थे कि हमें खतरा है, हमें यहाँ से भागना चाहिए या बचना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हर एक जो जानवर है उनकी भी बोलियां होती हैं। शायद इसी तरह से क्या था, आदमियों में भी भाषा की शुरुआत हुई। शुरू में बहुत सीधी सादी आवाजें रही होंगी, जब वे किसी चीज को देखकर डर जाते होंगे, ठीक है, और दूसरों की उसकी खबर देना चाहते होंगे, तो वे खास तरह की आवाजें निकालते हैं। कई बार होता है कि मान लो कोई हम गेम प्ले करते हैं, ठीक है, और हमें अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनको इशारा करना होता है किसी चीज के बारे में, तो हमने पहले से उनको बता के रखा होता है कि हम अगर इस तरह से इशारा करेंगे तो आप समझ जाना कि हम ये चीज बोलने की कोशिश कर रहे हैं। होता है ना, कई बार हम करते हैं ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला गया है कि पहले क्या था, जैसे अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, वो एक दूसरे को खबर देना चाहता होगा, किसी चीज के बारे में बताना चाहते थे, तो वो क्या करते थे? कोई खास तरह की आवाज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। शायद इसके बाद मजदूरों की बोलियां शुरू हुई। बहुत से आदमियों को कोई चीज
खींचते या कोई भारी बोझ उठाते नहीं देखा है। ठीक है, ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाथ लगाने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है। यही बोलियां पहले पहल आदमी के मुंह से निकली होंगी। अब आप लोग देखो, आपकी इसमें बुक में भी पिक्चर दी हुई है, सब बच्चों को विजिबल है पिक्चर, यस या नो? यस मैम, यस मैम। विजिबल है ना पिक्चर, देखो। अब देखो ये लोग जो हैं वो सामान उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, ठेले के ऊपर, और वो ये के है जोर लगा रहे हैं, हाँक रहे हैं इसको, ठीक है। हाँकना मतलब पुकारना, आवाज लगाना, ठीक है। तो अब पहले क्या बोला, ये क्या बोल रहे थे, पहले शायद ये हो सकता है कि जब पहले जब बोलियों की शुरुआत हुई थी तो वो किससे हुई थी, मजदूरों की बोलियों से, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग कोई चीज उठाते हैं, खींचते तो आवाज आती है ना, वो मतलब हम करते हैं, खींचते हैं, जोर लगाते हैं, तो हम उस समय कोई भी भारी सामान, तो हम उस समय आवाज निकालते हैं। तो ये बोलते हैं कि जब हम एक साथ बोलते थे, ठीक है, तो हो सकता है मे बी उससे भाषा की क्या थी शुरुआत हुई, जैसे जैसे आदमी के मुंह से निकली आवाज वो जो है बोलियों में परिवर्तित होगी। धीरे धीरे शब्द बनते होंगे, जैसे पानी, आग, घोड़ा, भालू आदि, ठीक है। कि फिर क्या हुआ, जैसे मनुष्य के मुंह से बोलियों की शुरुआत हुई, फिर उनके क्या है शब्द बनते गए। जैसे आपके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ देखो उसमें, पानी, आग, घोड़ा, भालू आदि, ठीक है। पहले शायद सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं ना थी। क्रियाएं मतलब क्रिया क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ा है पहले पिछली क्लासेस में, क्रिया होती है जो हम काम करते हैं, ठीक है, उससे हम क्रिया कहते हैं ना। तो ये क्या बोल रहे थे कि पहले सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं नहीं होती थी, काम नहीं होता, सिर्फ पहले नाम ही लिए जाते थे। अगर कोई आदमी ये कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है, तो वह एक शब्द भालू कहता होगा और बच्चों की तरफ इशारा करता होगा। उस वक्त बहुत कम बातचीत होगी, ठीक है, होती होगी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे कि पहले इतना ज्यादा, अब तो देखो भाषा ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है। पर पहले समय में क्या था, मान लो अगर किसी को भालू के बारे में कहना होता था, ठीक है, कि उसने ये बताना कि मैंने भालू को देखा, तो सिर्फ वो क्या करता था, भालू शब्द बोलता था, और सारे लोग समझ आते थे कि ये क्या है, भालू के बारे में कहना चाहता था, ठीक है। धीरे धीरे भाषा तरक्की करने लगी। पहले छोटे छोटे वाक्य पैदा हुए, फिर बड़े बड़े। किसी जमाने में भी शायद सभी जातियों की एक ही भाषा ना थी, लेकिन कोई जमाना ऐसा जरूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं ना थी, ठीक है। अब इसमें देखो कि क्या किया, अब की धीरे धीरे क्या हुआ, भाषा का जो है वो विकास होता चला, ठीक है। भाषा तरक्की करने लगी, ठीक है। पहले शब्द बने, फिर छोटे छोटे वाक्य बनने लगे, फिर बड़े बड़े, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ, भाषा का जो है वो विकास होता चला गया, ठीक है। अब हम कौन से समय की बात कर रहे हैं, सभ्यता शुरू होने के जमाने तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भाषा ने बहुत तरक्की कर ली थी। इसलिए सभ्यता शुरू होने लोगों को अब से कहीं ज्यादा बातें याद रखनी पड़ती थी। देखो जब तक भाषा का विकास नहीं हुआ था, लोग क्या करते थे, आरब जगी। बच्चे ध्यान बुक की तरफ होना चाहिए आपका, मैं देख रही हूँ, सुन लो ध्यान से। अगर आप नहीं सुनोगे तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, आपको नहीं पता चलेगा। सुनो ध्यान से, ठीक है। मैं इसलिए आपको लेसन रिवाइज करवा रही हूँ दोबारा से, वरना मैंने सीधे क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवाने थे, सुनने थे आपसे, आपको बताने थे और आपसे सुन लेने थे। पर जब हम लेसन को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें क्या होता है, याद रहती हैं वो बातें। इसलिए मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ दोबारा से। तो आपने यहाँ वहां नहीं देखना है, मैं सभी बच्चों को देख रही हूँ कौन बच्चा क्या कर रहा है। अनिरुद्ध बच्चे आप भी इसी प्रॉपर घूमकर क्लास में गाने की जगह बैठिए। सभ्यता शुरू, अब मैंने बोला कि लोगों को अब पहले क्या होता था कि जैसे भाषा का विकास नहीं था, लोग बहुत कम बातचीत करते थे, ठीक है। तो वो सिर्फ एक शब्द में ही अपनी बात, मतलब एक शब्द बोलते थे, लोग समझ जाते थे कि ये क्या कहना चाहता है। पर जैसे जैसे भाषा का क्या हुआ, विकास होता गया, ठीक है, लोगों को क्या है ज्यादा बातें, वो ज्यादा आपस में बातचीत करने लगे थे। तो अब उनको क्या था, जब वो आपस में हम लोग ज्यादा बातचीत करते हैं, ठीक है, मान लो कि मैं और आप लोग आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, किसी भी विषय के बारे,
के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, वो टॉपिक याद रखना पड़ेगा कि मैम ने और मैंने क्या बात की थी। वही भाषा में हुआ कि जैसे-जैसे भाषा का विकास होता गया, तो वैसे-वैसे क्या था, लोगों को अब ज़्यादा बातें याद रखना पड़ती थी, ठीक है? तुकबंदियों और छंदों को याद रखना सहज था, ठीक है? यही सबब है कि उन मुल्कों में जहाँ पुराने ज़माने में सभ्यता फैली हुई थी, तुकबंदियों और लड़ाइयों के गीतों का बहुत रिवाज था, ठीक है? रिवाज होती है कि परंपरा, ठीक है? कि अब भाटों और गवैयों को वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। पहले भाट और गवैये होते जो ग्वाले हैं, गाने वाले हैं, एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे, तो उनको क्या था कि जो वीर होते हैं, बहादुर लोग होते थे, उनके गीत गाना जो थे वो बहुत पसंद थे, ठीक है? और उस समय क्या होता था कि आम जमाने में आदमी की जिंदगी का खास काम लड़ना ही था। तो उस समय में ज्यादा लोगों को कोई काम होता नहीं था, तो वो आप क्या करते थे, लड़ते रहते थे, ठीक है? इसलिए उनके जो गीत होते थे, जो वो गीत गाते थे, तो वो भी क्या थे, लड़ाइयों वाले ही होते थे, ठीक है? ये बात हिंदुस्तान में ही नहीं, दूसरे मुल्कों का भी यही रिवाज था। ये चीज जो है वो हिंदुस्तान में ही प्रचलित नहीं थी कि लड़ाई करना, ठीक है? बट ये जो बाकी देश थे वहां का भी ऐसा ही रिवाज था, ठीक है? अब लिखने की शुरुआत कैसे हुई? लिखने की शुरुआत भी बहुत मजेदार है। सभी भाषाओं में लिखना जो था वो कहाँ से शुरू हुआ था? तस्वीरों से शुरू हुआ था। जो भी आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता था, उसे क्या था, मोर की तस्वीर का खाका बनाना पड़ता था। खाका का अर्थ होता है चित्र, ठीक है? छाप, जैसे आप कोई भी पिक्चर ड्रॉ करते हो, ठीक है? तो खाका मतलब ड्रॉ करना, चित्र बनाना, ठीक है? तो उसे उस चीज का क्या था, चित्र बनाना पड़ता था। मान लो जैसे आपको इसमें दिया हुआ है आपकी पुस्तक में एग्जाम्पल, कि अगर मान लो मुझे मोर के बारे में बताना है आपको, ठीक है? मैंने क्या कर देना, मोर की पिक्चर ड्रॉ कर देनी, मोर का चित्र बना देना, तो आप लोग समझ जाते थे कि मैम ने क्या है, हमें किसके बारे में बताना चाहते हैं, मोर के बारे में, ठीक है? इसलिए पहले क्या था, जब भी अगर किसी को कोई भी बात कहनी होती थी, तो वो उसकी पिक्चर जो था वो ड्रॉ कर देता था, बना देता था पिक्चर, ठीक है? आगे है, हाँ उस समय उस तरह कोई बहुत ज्यादा ना लिख सकता होगा, धीरे धीरे सिर्फ तस्वीरों से सिर्फ निशानियां रह गई होंगी। इसके बहुत दिनों बाद पीछे वर्णमाला निकली होगी, उसका बहुत रिवाज हुआ। अब जो आपकी वर्णमाला है, ठीक है? वर्णमाला आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन है, आपको मैंने बताया है, ठीक है? अब ये क्या बोल रहे कि जैसे देखो, पहले हमने बोलना शुरू किया, ठीक है? बोलनी स्टार्ट हुई हमारी, उसके बाद लिखना तस्वीरों से शुरू हुआ, उसके बाद जैसे-जैसे भाषा ने विकास करते गए, वैसे-वैसे क्या थे, वर्ण बनते गए, ठीक है? वर्णों का विकास हुआ, हिंदी वर्णमाला का उद्भव हुआ, ठीक है? अब फिर इससे लिखना बहुत सहज हो गया जब हिंदी वर्णमाला का विकास हुआ, ठीक है? तो आप देखो, जो भी आप हिंदी में ये पढ़ रहे हो, हम जो पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हिंदी वर्णमाला ही है ना? ठीक है? उसी से शब्द बने हैं, शब्दों से वाक्य बने फिर, ठीक है? तो अब क्या बोला गया है कि जब वर्णमाला का विकास वर्णमाला निकली, उससे क्या हुआ, लिखना जो था बहुत आसान हो गया, ठीक है? हम शब्द बनाते गए, तो और इस तरह से जो है वो धीरे-धीरे भाषा का विकास होता गया, ठीक है? अब उसके बाद था अदद और गिनती का निकलना भी बड़े मायने की बात रही होगी। अदद का अर्थ होता है जो आप गिनती करते हो ना, 1, 2, 3, 4 पढ़ते हो, मैथ में 1, 2, 3, 4 पढ़ते हो, ठीक है? फिर उसका विकास हुआ, ठीक है? जब उसका विकास हुआ, तो इससे क्या हुआ, आपको पता है कि बिना हिसाब किताब से कोई भी हम जो रोजगार है, ठीक है, उसका हम ख्याल ही कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर हमें कोई भी हिसाब किताब रखना होता है, तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, गिनती की पड़ती है ना? तो देखो, गिनती के बगैर कोई रोजगार करने का ख्याल भी नहीं कर सकता। फिर जिस आदमी ने गिनती निकाली, वह बड़ा दिमाग वाला या बहुत होशियार आदमी रहा होगा। ये चीज जो है वो कौन बता रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो अपनी बेटी इंदिरा गांधी को बता रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति ने क्या किया है, गिनती का विकास किया है, जिसने गिनती को निकाला है, वो क्या है, बहुत ही दिमाग वाला आदमी है और बहुत ही होशियार आदमी है, क्योंकि
गिनती के बिना जो था हम अपने जो भी रोजगार है या जो भी हमारी डेली की दिनचर्या होती है, ठीक है, जो भी हम हिसाब किताब करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गिनती के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखो यूरोप में पहले बहुत बेढंगे थे। अब आप लोग जैसे मैथ में भी यूज करते हो या जैसे हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो हम इस तरह से देखो आपकी बुक में दिया हुआ है रोमन अंक लिखते हो ना आप लोग, इसमें 1 2 3 4 देखो कैसे लिखा हुआ है। तो पहले क्या था, इस तरह से रोमन अंकों में जो था गिनती लिखी जाती थी और ये बड़ी बेढंगी होती थी और काम में लाना भी इसको मुश्किल होता था। अब हम आप लोगों को देखो ये चीज अगर आप इसी तरह से अब आप जो काउंटिंग लिखते हो जैसे 1 2 3 4 वो इजी है, ठीक है, रोमन अंकों की बजाय, क्योंकि इसमें क्या होता था। वंशिका, यस बेटे, आपको कोई कंफ्यूजन है? वंशिका, रोल नंबर 6। तो आप ऐसे मुझे आपकी फेस से लग रहा है कि आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फेस एक्सप्रेशन है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बता रही हूँ। पता है आपको हम कहाँ पहुंचे हैं? मैं पढ़ूं इस कहानी, मैं पढ़ूं ये कहानी नहीं रीड करवानी है आपको, ये मैं आपको सिर्फ लेसन इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, आपका कि इसमें काम में जो लाना था, आप सुनिए ध्यान से सभी बच्चे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, कि इसको जो काम में लाना था बड़ा मुश्किल होता था, जो रोमन अंक होते थे। ठीक है, तो फिर इसका भी धीरे धीरे विकास होता गया। ठीक है, और जैसे पहले हम रोमन अंक यूज करते थे वो जो थे यूरोप वालों ने अरब जाति से सीखे थे। ठीक है, लेकिन अरब वालों ने इन्होंने कहाँ से सीखा था? इसे हिंदुस्तानियों से सीखा था, फिर इसलिए इसे जो था हिंदुस्तानी अंक का नाम दिया गया इस गिनती को। ठीक है, तो अब इस तरह से आपने सीखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो था अपनी बेटी इंदिरा गांधी को भाषा का जो आरंभिक रूप था, किस तरह से भाषा का आरंभ हुआ, किस तरह से हमने भाषा को लिखकर एक दूसरे के सामने व्यक्त किया, फिर गिनती के बारे में बताया किसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, कैसे रोमन अंकों से गिनती जो है वो हिंदुस्तानी अंक में परिवर्तित हुई। ठीक है, तो इस बारे में ये लेसन जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी को इंदिरा गांधी जी को लिखा था। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया कि इसमें किसके बारे में बताया गया है, भाषा के आरंभिक रूप की, भाषा का आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, अब जैसे मान लो अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। शबनम, यस मैम। यस बच्चे, आपको समझ आया ये लेसन? यस मैम। ओके, तो मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछूंगी, आप बताएंगे जैसे ये पाठ जो था किसने, ठीक है, प्रस्तुत पाठ में किसने किसको पत्र लिखा है और क्यों लिखा? ये जो लेसन है, ठीक है, ये जो पाठ है किसने किसको पत्र लिखा है और क्यों लिखा है, बताओ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, क्वेश्चन। मैंने बोला ये जो पत्र है, ठीक है, पिता का पत्र पुत्री के नाम जो पाठ है, ठीक है, ये पत्र जो है किसने लिखा है और क्यों लिखा? यह ओके मैम। मैम यह पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिख कर यह पत्र उन्होंने अपनी पुत्री को भाषा के आरंभिक रूप, लिखावट और गिनती के बारे में बताने के लिए लिखा था। हाँ, आप सही बोल रहे हो शबनम, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप देख कर बोल रहे हो। नो मैम। तो आपके बोलने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप देख कर बोल रहे हो। देखो आपको पता है, आप बता सकते हो कि ये पत्र जो था जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखा था। ठीक है, और ये पत्र उन्होंने अपनी बेटी को भाषा का जो आरंभिक रूप था, लिखावट और गिनती के बारे में बताने के लिए लिखा था। ठीक है, लिखा था। नेक्स्ट स्टूडेंट सोनाक्षी। सोनाक्षी, यस मैम। अब आप मुझे बताओगे
नेहरू जी के पत्र को किसके द्वारा अनुदित किया गया था? ये जो पत्र था इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नेहरू जी के पत्र को मुंशी प्रेमचंद द्वारा अनुदित किया गया था। यस, वेरी गुड। नेहरू जी के पत्र को मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो था अनुदित किया गया था। अनुदित होता है अनुवाद किया गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हरप्रीत कौर। यस मैम। बच्चे आप बताएंगे आपके अनुसार शुरुआत में बातचीत कम होने का मुख्य कारण क्या था? क्यों लोग पहले बातचीत कम करते थे? हाँ बच्चे बोलो। शुरुआत में बातचीत कम होने का मुख्य कारण भाषा का विकास, भाषा का हाँ शाबाश बोलो। भाषा का क्या था? भाषा की ज्ञान क्रिया ना होना रहा होगा। जानकारी ना, हाँ कि शुरुआत में हम लोग बात आपने लोगों ने देखा था कि लोग क्या थे, पूरी बात नहीं कहते थे, सिर्फ किसी चीज के बारे में अगर उनको कहना होता था वो क्या करते थे, एक शब्द बोलते थे, ठीक है। और जो दूसरे रहते थे वो समझ जाते थे कि वो क्या बोलना चाहता, ठीक है। उस समय क्या था कि शुरुआत में क्या थी, बातचीत कम होने का मुख्य कारण भाषा की जानकारी ना रहना रहा होगा, ठीक है। कि लोगों को क्या थी, भाषा की जानकारी ही नहीं थी, इसलिए वो आपस में बातचीत जो थे वो कम करते थे, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो ना कि शुरुआत में बातचीत कम होने का मुख्य कारण भाषा की जानकारी ना होना रहा होगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट आरव जग्गी। क्या हो रहा है बच्चे ये? तन्वी। यस तन्वी। यस मैम। यस बच्चे आप बताइए मुझे, लिखने की शुरुआत कैसे हुई थी? लिखने की शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे लोगों ने लिखना शुरू किया? से में लिखने सभी से बच्चे देख कर नहीं बोलना है आपने, जो आपको समझ आए ना भी कि आपने पढ़ा भी, तो आप देख कर नहीं बोलेंगे। name I can say Ma'am, I can अंश say मेहता। यस बच्चे अंश मेहता। तन्वी आप क्लास से सभी भाषाओं में लिखना तस्वीरों से शुरू हुआ होगा। जो आदमी मोर के बारे में कुछ पता होगा उसे मोर की तस्वीर का खाका बनाना पड़ता होगा। हाँ कि क्या था कि शुरुआत, लिखने की शुरुआत जो थी, ठीक है, वो कैसे हुई थी, तस्वीरों से हुई थी। आपने इस लेसन में पढ़ा कि अगर मान लो कि अगर किसी को मोर के बारे में कुछ बताना होता था तो वो क्या करता था, मोर का खाका तैयार कर देता था, मतलब कि मोर की चित्र बना देता है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि सभी भाषाओं में जो था लिखना जो था वो तस्वीरों से शुरू हुआ होगा, क्योंकि अगर मान लो किसी व्यक्ति को मोर के बारे में कुछ कहना होता था तो वो क्या करता था, मोर की तस्वीर बना देता था, कि जिससे लोग जो थे वो समझ जाते थे कि ये क्या है, मोर के बारे में कुछ कहना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट मन्नत। यस यस मैम। मन्नत। यस बच्चे आप बताएंगे किनको याद रखना सहज था और क्यों? तुकबंदियों और छंदों को याद रखना सहज था। भाषा ने बहुत तरक्की कर ली थी, इसलिए लोगों को अब ज्यादा
ज्यादा बातें याद करनी नहीं पड़ती थी। किनको याद रखना सहज था और